राजस्थान में मुख्य तेल क्षेत्र बाड़मेर जिला है। यहाँ लगभग 38 तेल गैस फील्ड खोजे जा चुके हैं। इन फील्ड्स में कई कुएं होते हैं। कुल मिलाकर सैकड़ों कुएं और कई बार इनकी संख्या बदलती रहती है। अब देखिए 21 अप्रैल 2026 को उद्घाटन की जाने वाली रिफाइनरी भी राजस्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बाड़मेर के बालोतरा जिले में पचपदरा में स्थित इस रिफाइनरी का नाम HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है। यह भारत की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी है। सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है जो कच्चे तेल को रिफाइन करने के साथ ही प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल उत्पाद भी बनाएगी। इस रिफाइनरी की सालाना 9 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल को शोधित करने की क्षमता है। वहीं यह अत्याधुनिक रिफाइनरी BS6 मानकों वाला पेट्रोल, डीजल और 2.4 MMTPA क्षमता के पेट्रोल केमिकल उत्पाद जैसे प्लास्टिक, रबर का भी उत्पादन करेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है, यह रिफाइनरी प्रदेश का खजाना भर सकती है। तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से राजस्थान को अब तक लगभग 50,000 करोड़ का राजस्व मिल चुका है। रिफाइनरी चालू होने के बाद राज्य के खजाने में सालाना करीब 5,150 करोड़ का अतिरिक्त योगदान होने का अनुमान है। लेकिन अभी जो हादसा हुआ, इस हादसे ने न सिर्फ सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि राजस्थान की इकोनॉमी को भी बड़ा घाव भी दिया है। साल 2013 से लेकर अब तक 13 सालों में पहले ही रिफाइनरी की लागत 37,230 करोड़ से अधिक बढ़कर 79,459 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और देखिए लोगों के मन में बड़ा सवाल ये भी है, कहीं यह कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी 2026 से ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे, जिसके बाद कई देशों में तेल और गैस की कमी आ चुकी है। और इस युद्ध के बाद भारत सहित 6 देशों में तेल रिफाइनरियों में आग लगने की घटनाएं सामने आ गई है। और यह सभी रिफाइनरियां युद्ध क्षेत्र से बाहर है। इन घटनाओं को लेकर अब यही चर्चा तेज हो गई है, क्या रिफाइनरियों में आग लग रही है यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई पैटर्न है? इसका पता जांच होने के बाद ही चलेगा। लेकिन आज तक की रिपोर्ट के अनुसार अरविंद नाम के एक वेरीफाई यूजर ने 16 अप्रैल को एक्स पर पोस्ट भी किया था कि भारतीय तेल रिफाइनरियों को सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त कदम उठाने चाहिए, खासकर अंदरूनी साजिश को लेकर चेतावनी दी गई थी। और यह राजस्थान रिफाइनरी में आग लगने से 4 दिन पहले का पोस्ट है। वेरीफाई यूजर ने लिखा था, भू राजनीतिक कारणों से तेल की कीमतें बढ़ाने और भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए विरोधी एक्टिव होने लगे हैं और ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है। और इसके ठीक 4 दिन बाद ही ये घटना हो गई। अब देखिए अभी मिडिल ईस्ट में जब तनाव उत्पन्न हुआ तो भारत ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढ लिए थे। तनाव की वजह से दुनिया के कई देशों में हाहाकार मच गया, लेकिन भारत में स्थितियां सामान्य रही। लेकिन दुनिया के कई देशों को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और देखिए आपको बता दूं, अगर भारत में ही बड़े पैमाने पर कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकलने लगे और हमारी रिफाइनरी पूरी क्षमता से चलने लगे तो देश में काफी बड़ा बदलाव होगा। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल विदेशों से मंगवाता है। इसका सीधा असर हमारी जेब पर भी पड़ता है। पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं और देश का पैसा भी बाहर जाता है। लेकिन अगर यही तेल हमारे देश में निकलने लगे तो तस्वीर पूरी बदल सकती है। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा, आयात पर निर्भरता कम होगी। भारत हर साल अरबों डॉलर सिर्फ तेल खरीदने में खर्च करता है। अगर हम खुद तेल निकाले और उसको रिफाइन करें तो यह पैसा देश के विकास में लगेगा। और दूसरा, रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। रिफाइनरी, पाइपलाइन, पेट्रोकेमिकल उद्योग, इनमें लाखों लोगों को काम मिलेगा। लेकिन दूसरे देश ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि तेल बेचने वाले देशों के लिए भारत एक बहुत बड़ा ग्राहक है। उनको अब चिंता सताने लगी है, अगर भारत खुद आत्मनिर्भर बन गया तो उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। और यह भी सच्चाई है, अब पिछले कुछ सालों में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। नई रिफाइनरियां बन रही है और देश में तेल खोजने के प्रयास तेज हो गए हैं। लेकिन अब जो बाड़मेर में हादसा हुआ है, इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। रिफाइनरी में लगी आग की जांच बहुस्तरीय तरीके से की जा रही है। एक और जहां सुरक्षा एजेंसियां साजिश की आशंका को ध्यान में रखकर जांच कर रही है, वहीं HPCL अपनी आंतरिक जांच भी चला रही है ताकि इस पूरी घटना का जल्द ही खुलासा हो सके।